काशी में मोदी योगी का शोर, क्या मोदी सरकार 3.0 की ओर? हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से वाराणसी में मोदी योगी का शोर है, क्या मोदी 3.0 की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। आज मोदी जी ने जो मंत्र दिया है कि हम गुजरात में जैसे काम करते थे वैसे काशी के कार्यकर्ता अगर आज के बाद 14 दिन बचा है अपने बूथों पे जाके प्रत्येक बूथ जीते। जीत हार का विषय नहीं है, प्रत्येक बूथ जीतने का उन्होंने गुरुमंत्र दिया और कहा कि जिस 370 को समाप्त करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बलिदान हो गए और मोदी ने उसको पूरा किया, तो कार्यकर्ताओं का धर्म है कि प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाए हैं। तय मोदी का काम, क्या विपक्ष का टूटा मायाजाल क्या दिखाई देता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बैठक मोदी परिवार की बैठक थी। हम लोगों ने आपस में दुख दर्द बांटा, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है, बनारस में जो काम किया है, हिंदुस्तान में जो काम किया है, हमें याद है जब मोदी जी आए थे यही अमेरिका वीज़ा नहीं देता था। आज इतने बड़े नेता के रूप में मोदी जी हैं पूरे दुनिया में कि वही अमेरिका आज वीज़ा मानने को तैयार है। मेरा कहना है भारत माता के मस्तक को पूरे दुनिया में विवेकानंद की तरह अगर धमकाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने किया है। और ये तय है अब की बात 400 पार। चलिए, आम आदमी से ही बात करते हैं। क्या दिखाई देता है आपको? तीसरा कार्यकाल तय है प्रधानमंत्री का? 100% भैया, कोई इसमें कह नहीं सकते कि आप मोदी जी, किंतु परंतु कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे निर्विरोध जनता चुनने जा रही है बनारस की, क्योंकि इतना काम किया है मोदी जी ने कि निर्विरोध भाई साहब यहाँ की जनता चुनेगी, किसी को नहीं देखेगी। अजय राय जी को तो जाके वहाँ पे वापस कर देना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से मोदी का कार्यकाल रहा है और मोदी योगी की हुंकार लगातार दिखाई दे रही है, तीसरा कार्यकाल किस तरीके से देखते हैं, हो पाएगा? ये तो 100% हो पाएगा, लेकिन आज का जो मोदी जी ने कहा है वो एक प्रधानमंत्री के रूप में 100% मतदान का जो सूत्र दे रहे थे उसको सारी पार्टियों को सीखना चाहिए कि बिना बूथ मैनेजमेंट के, बिना घर से बाहर निकले लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने ये दिया और आप मीडिया लोगों को संदेश दिया कि जो लोकतंत्र की ताकत है वो कश्मीर में जाके देखिए। ये दो मोदी जी का हमको बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पर मोदी जी तीसरा टर्म भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। क्या दिखाई देता है आपको? आप लोग तो टोपी वगैरह लगाई हुई हैं, बीजेपी के दिखाई दे रहा है। मोदी योगी की जो हुंकार है वो तीसरे कार्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। जिस तरह आपने कल कश्मीर का चुनाव देखा, 40% वोट हुआ है, तो मोदी जी ने हम लोग को यही सीख दिया है कि वोट हुआ है कहाँ ये नहीं पता हमें, लेकिन लोकतंत्र हमारा मजबूत हुआ है और वोट बढ़ा है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हर बार से ज़्यादा काशी क्या पूरा देश वोट देगा। लोकतंत्र पहले से मजबूत हो चुका है, लोग समझदार हो चुके हैं, वोट की मान्यता लोगों को समझ में आने लगी है और जीत अच्छी होगी, बीजेपी होगी, मोदी जी ही जीतेंगे। क्योंकि जो हमारे लिए काम करेगा, जो 10 सालों में हमारे देश के लिए और हमारे काशी के लिए मोदी जी ने बदलाव लाए हैं, सुंदरता बढ़ाया है, काशी का काया पलट किया है, तो हम लोग तो उन्हीं को ही वोट देंगे। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यकाल है, ऐसे में विपक्ष का जो मायाजाल है टूट पाएगा? दो बच्चों की जोड़ी, मतलब विपक्ष बच्चे हैं, अभी बचपना है, कोई विपक्ष है नहीं। विपक्ष में कितना दम है आप देख रहे हैं। रह गई मोदी जी की बात, मोदी जी एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह हैं, ठीक है, उनके छाए में हम लोग हैं। करोड़ों लोग, करोड़ों नेता, करोड़ों उनके चाहने वाले जितने भी हैं, उस हर आदमी के मन में बसे हुए मोदी जी। और आज उन्होंने गुरु मंत्र हम लोगों को दिया कि हर बूथ पे जितना वोट हमने पिछली बार पाया था उसमें 370 और प्लस करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देनी है। इन्हीं संकल्पों के साथ आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हर बूथ पे 370, पिछली बार जितना पाया था हर बूथ उस पे 370 और प्लस कर देना है। कार्यकर्ता और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की ताकत बताई जाती है। ये बताइए, क्या दिखाई देता है आपको? मोदी योगी की जो हुंकार है वो तीसरे कार्यकाल की तरफ ले जा रही है बीजेपी को? बिल्कुल 400 के पार। ये तीसरी बार मोदी जी 400 पार बहुमत में आने वाले हैं संसद भवन में। क्या दिखाई देता है आपको इस बार, जिस तरीके से मोदी योगी की हुंकार हो रही है, वो तीसरे कार्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर विपक्ष का जो मायाजाल है वो काम कर जाएगा? कहा जाता है ना, हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपकी निगाह जहाँ जहाँ तक दिखा जा रही है
आप सिर्फ देखिए भगवा के अलावा कुछ और नज़र आ रहा है तो यही है। और मोदी जी ने कहा है कि पानी पीते रहिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए और मेरे तरह अपना भी चेहरा चमकाइए और 390 हर बूथ पे दिलाइए। ये उनका सबसे बड़ा फंडा था जिसको पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबको फॉलो करना है। क्या दिखाई देता है भाई साहब, क्या लगता है कि जो मोदी योगी की हुंकार है वो 3.0 की तरफ ले जा रही है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि जो कार्यकर्ता नहीं है वो भी केसरिया पहन के आ गया है। तो प्रधानमंत्री जैसे कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, ज़रूरी नहीं है। तो क्या दिखता है विपक्ष जो बात कर रहा है उसका क्या असर होगा? देखिए, तीसरा कार्यकाल बहुत ही बढ़िया और अच्छे ढंग से हम लोग जीतेंगे और यह विजय ऐतिहासिक विजय होगी। हर बार हम लोग रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। मोदी जी ने मूल मंत्र बूथ जीतने का दिया है, बूथ को मजबूत करने का मूल मंत्र दिया है। वह कार्यकर्ता भाव से हम लोगों से आज बात की है और उन्होंने किस तरह से बूथ को जीता जाए इस मंत्र को देने के साथ साथ उन्होंने जनता के बीच में जाने का काम किया है। उत्सव के रूप में मनाने के लिए इस बूथ का, इस योजना को दिया उन्होंने इस तरीके से कि लोगों के बीच में हमको जाना है और अपने कार्यों को बताते हुए उस दिन उत्सव का माहौल उत्पन्न कर करके बूथ पर के लोगों को लेके जाना है। और जब बूथ पे पहुंच गए तो निश्चय ही जब हम चमकेंगे तो चेहरा चमकेगा और यह विजय हासिल होनी ही है। रिकॉर्ड मतों से इस बार फिर से पुनः 3.0 की सरकार बनने जा रही है। क्या दिखाई देता है आपको? थोड़ा इस तरफ आइए, उधर धूप ज़्यादा है। ये बताइए कि क्या नज़र आता है कि इस बार जो विपक्ष का मायाजाल है, विपक्ष का गठबंधन है, वो कहाँ जा रहा है और क्या 3.0 की सरकार फिर से बन सकती है? देखिए, कल आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो भी देखा है। जिस तरह से कार्यकर्ता उनके प्रति, जनता उनके प्रति अपना विश्वास जिता रही है, विकसित भारत का संकल्प लिया है। उन्होंने 2014 में काशी से प्रधानमंत्री बने, 2019 में काशी से प्रधानमंत्री बने और 2024 में अब की बार जीत भारी मतों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के यशस्वी, मैं कहूँगा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनको काशी की जनता फिर से भारी मतों से जिताने जा रही है। इसी मूल मंत्र के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर आए, बड़े ही उत्साहित के साथ नजर आए। ऐसी बात है। चलिए आप बताइए, क्या लगता है आम आदमी क्या सोचता है इस बार मोदी योगी की जो हुंकार है, क्या विपक्ष को डोमिनेट कर पाएगी? हाँ, विपक्ष को तो एकदम डोमिनेट कर पाएगी। विपक्ष में दूर दूर तक कहीं बनारस में दिखेगा नहीं। बनारस में सिर्फ मोदी की ही लहर है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी यहाँ कहा है हम लोगों से कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाए, अपना बूथ सबसे मजबूत, एक बूथ पर जो भी एक व्यक्ति है उनको कवर कर रहा है, तो एक व्यक्ति जो कार्यकर्ता है वो कम से कम 30 लोगों को वोट कराए, एक उत्सव के रूप में 30 लोगों को लेकर जाकर वहाँ वोट कराए ताकि वोट का परसेंट हमारा बढ़े। ये बताइए कि भाई साहब, क्या लगता है आपको कि क्या दिखाई दे रहा है कि इस समय जो मोदी योगी की हुंकार है, 3.0 सरकार की बात हो रही है, तीसरे कार्यकाल की बात हो रही है, क्या लगता है? आप लोग तो केसरिया पहन लिए हैं, मगर ऐसा होता दिख रहा है? एकदम होता दिख रहा है। पूरे देश को दिखा है कल मोदी जी का काशी में रोड शो। आज कार्यकर्ताओं को जो टिप्स दिया है, 1 तारीख को हम सारे कार्यकर्ता हर बूथ में उत्साह मनाएंगे और उत्साह मना के एक एक मतदाता को मतदान कराएंगे और मोदी जी को बनारस से रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेंगे और हर बूथ जीतेंगे। यही मोदी जी ने आज हम सब कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। ये तो प्रधानमंत्री का संदेश है, दिखाई क्या देता है जमीन पर? सर, जमीन पर बहुत कुछ दिखाई देता है। आज के मोदी जी के और योगी जी के इस कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में दोगुना उत्साह बढ़ गया है और इसका निश्चित रूप से आने वाले 1 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनेगी। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो लगातार जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं। ये बताइए भाई साहब कि प्रधानमंत्री मोदी की और योगी जी की लगातार हुंकार हो रही है, तीसरे कार्यकाल की बात हो रही है, क्या दिखाई देता है जमीन पर? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक कार्यकर्ता भाव से अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी बड़े सहज लहजे में बताया है कि जो काम आप कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं, टेम्पो दे रहे हैं, कभी मैं भी देता था, कभी मैं भी आप लोगों के बीच में बैठा था, आज यहाँ पर आया हूँ। और जो हवा चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवा तो चल रही है लेकिन कार्यकर्ताओं को पंप करने की भी आवश्यकता है। तो ऐसा ना हो कि हवा के भरोसे हवा रह जाए, तो जो हवा है वो वाकई टायर में पहुँचे
पहुँचे, वाकई ईवीएम में पहुँचे। और प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी बात कही कि जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में 370 के लिए बलिदान दिया था, कुर्बानी दी थी, कश्मीर के जेल में उनकी हत्या कर दी गई, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत के लिए, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के लिए प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है कि अपने बूथ पर अब तक जितना वोट मिला है उससे 370 वोट ज़्यादा दिलवा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने बनारस के अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है। जमीन पर क्या नजर आता है भाई साहब, आपको क्या दिखाई देता है? क्या जो विपक्ष का जो मायाजाल है, विपक्ष की जो हुंकार है, वो कहाँ तक पहुँच रही? विपक्ष की तो कोई हुंकार दिखती ही नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि काशी से अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया अलायंस से किसी बड़े नेता को लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के विपक्ष में जो हमारे प्रत्याशी हैं वो कहीं टिकते नहीं, और पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रबंधन है, उसके आगे चाहे पीडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो, यह दोनों ही जो है वो विफल साबित होते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। क्या नजर आता है आपको? आम जनता को क्या दिखाई देता है? आम जनता को सर अभी इस बार तो मोदी आएंगे, इसमें कोई ये नहीं, 400 बार होने वाला है अपना, ये फिक्स है मोदी जी के लिए। जय हिंद। क्या भाई साहब, आप तो बाइक लेके जा रहे हैं, ये बताइए आम जनता को क्या दिखाई देता है इस बार? जमीन पर क्या दिखाई देता है, विपक्ष की हुंकार या मोदी योगी की हुंकार? सिर्फ मोदी योगी के अहंकार। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि सर मोदी जी का बनारस में हम लोग विकास देख रहे हैं, और अगर ये सब देखते हुए भी अगर हम लोग मोदी जी को वोट ना दें तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी उनके साथ। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही उच्च कोटि से विजयी बनेगा अपने। लगातार आम जनता भी जो है वो इस बात को कह रही है। भाई साहब ये बताइए कि एक तरफ इंडी गठबंधन है, विपक्ष का हल्ला बोल है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल में हम शपथ लेने जा रहे हैं। क्या दिखाई देता है? एक अकेला सब पे भारी, और ये जो एनडी गठबंधन के चोर उचक्के भ्रष्टाचारी लुटेरे सब एक हुए हैं, ये 1 जून के बाद सब अपने अपने घर में जाकर बैठ जाएंगे। ये हमेशा हर चुनाव में अपने लूट खसोट को बचाए रखने के लिए कि हम कैसे बचे रह जाएं, इसलिए जो है वो एक होते हैं, और जैसे ही चुनाव बीतता है एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़कर अपने अपने घरों में अपने दुबक के बैठ जाते हैं। सिर्फ एक अकेला सब पे भारी, पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और काशी की जनता इस बार रिकॉर्ड मतों से जिताकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को संसद के में बैठने 4 जून को तय होगा। क्या दिखाई देता है आपको इस बार जो चुनाव है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, दूसरी तरफ गठबंधनों की एक लंबी फहरिस्त है। देखिए, एक चीज़ बता दें, जो गठबंधन बनाए हैं वो तो अगर दम है तो अकेले अकेले लड़ें, और गठबंधन मिल के भी अगर लड़ रहे हैं तो हमारा एक मोदी सब पे भारी है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हमारे मोदी जी पर हमेशा रहता है और हर पारी रहेगा। देश में 400 पार हम लोग जीतेंगे, क्योंकि पूरे देश की जनता जो है सुनिश्चित कर चुकी है कि कोई विकल्प ही नहीं है मोदी जी के अलावा, और हमारा बनारस हम लोग 10 लाख पार से जिताएंगे। नमः पार्वती पते हर हर। तो हमने सभी लोगों से बात की, ऐसे लोगों से बात की जो कार्यकर्ता तो नहीं थे पर केसरिया रंग का टोपी पहन के आ गए थे, और फिलहाल यहाँ पर अधिकतर लोग यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें विकास किया होगा, जिसने आम जनता के हित में काम किया होगा, वही देश पर राज करेगा।